हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में है। 4/3 उसका बेस हमें दिया हुआ है, तो इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे। आगे देखिए द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4 × 2/15। अब यहाँ पर हमें पेरीमीटर दी हुई है ट्राइंगल की, वो है 4 × 2/15। What is the length of either of the remaining equal sides? देखिए आप आइसोसेलेस ट्राइंगल ये होता है कि उसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस अलग होता है और उसकी जो दो साइड्स होती हैं, ये देखिए ये वाली और ये दो साइड्स उसकी बराबर होती है। वो कोई भी हो सकती है, या तो ये और ये हो सकती है, कोई सी भी दो साइड उसकी बराबर होती है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें बेस दिया हुआ है और उन्होंने हमें बताया है कि उसकी दोनों जो साइड है, इक्वल साइड है, वो आपको निकालनी है और पेरीमीटर भी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर एक इमेज बनाई हुई है ट्राइंगल की। यहाँ पर बेस मैंने 4/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो दोनों साइड्स हमें निकालनी है, इक्वल साइड, उसे हम लोग एक्स ले लेते हैं। आप वाई, जेड, पी, क्यू, आर कुछ भी ले सकते हैं। तो इसे क्वेश्चन को शुरू करने के पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट द इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल इज एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम आपको अगर यहाँ पर पी, क्यू, आर, एस या वाई, जेड कुछ भी जो दूसरे आपको अच्छे लगते हैं वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक्स लिया हुआ है। लेट द इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल इज एक्स। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ जो है क्वेश्चन में, वो मैंने यहाँ पर लिखा है गिवन बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4 × 2/15। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर हमें ट्राइंगल की दी हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज साइड प्लस बेस। वैसे ट्राइंगल की पेरीमीटर निकालनी होती है तो तीनों साइड्स को हम प्लस कर लेते हैं, साइड प्लस साइड, या फिर 3 × साइड। अगर जो इक्विलेटरल अगर ट्राइंगल है तो 3 × साइड हम लेते हैं, और नहीं तो साइड प्लस साइड। यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड सेम होती है, तो यहाँ पर ये दो साइड जो है सेम है और हमें उन्होंने बेस अलग दिया हुआ है जो कि हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है। अब हम इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर हम सारे जो है रख देंगे जो हमें ऊपर बताया है। यहाँ पर हमें साइड्स रखनी है, यहाँ पर हमें जो बेस है वो रखना है, और ये जो पेरीमीटर है ये भी सारा हमें वहाँ पर लिख देना है। तो हम इसको शुरू करते हैं। ये देखिए हमारी जो पेरीमीटर है वो दी हुई है उन्होंने 4 × 2/, मैं थोड़ा सा इधर लेती हूँ। पेरीमीटर दी हुई है 4 × 2/15 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए जो साइड है, हमने जो साइड्स एक्स नाम दिया था उसे, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स प्लस जो दूसरी इक्वल साइड है वो भी एक्स है, तो हमने यहाँ पर भी इसे एक्स ले लिया है, प्लस जो हमारा बेस है उन्होंने बेस दिया है हमें 4/3, तो हम यहाँ पर बेस 4/3 ले लेते हैं। अब हम इसे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 15 को 4 में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है और उसमें हमें 2 को प्लस करना है। तो यहाँ पर 15 में हम 2 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 15 4 × 60 होता है, और 60 और 2 62। तो यहाँ पर हमारा हो गया है ऊपर 62/15। अब देखिए इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन हो जाएगा, एक्स और एक्स, ये दोनों एक्स मिल करके 2x हो जाएंगे। तो ये देखिए ये हो गया 2x, और ये जो 4/3 है यहाँ पर ये 4/3 प्लस में है, तो हम इक्वल टू के दूसरी तरफ या दूसरी साइड हम जब इसे ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको 4/3 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये माइनस का 4/3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 15 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है,
तो हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर एलसीएम निकाला हुआ है। एलसीएम इज 3 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले 3 से डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा, 3 5 से 15 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 का हो जाएगा, तो 1 से 1 दोनों तरफ आ गया है। एलसीएम 3 × 5 इज इक्वल टू 15, यहाँ पर हमारा एलसीएम आ गया है। ये देखिए 15 हमारा यहाँ पर एलसीएम आ गया है। तो हमें यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ हमें 15 चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 62/15 में तो हमारे यहाँ पर एलसीएम जो 15 आया है वही डिनोमिनेटर 15 है, लेकिन हमें 4/3 की जगह पर 15 लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर है 62/15 माइनस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 4/3, तो 3 5 सा 15 होता है, इसलिए यहाँ पर 3 में हम 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जब हम नीचे 5 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ ऊपर 4 के साथ में भी हमें 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है, और इधर इक्वल टू के दूसरी तरफ 2x हम एज इट इज डाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप 62/15 माइनस 4 5 सा 20 और 5 3 सा 15, तो ये देखिए अब यहाँ पर दोनों तरफ डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए हैं, 15 15 इक्वल टू के इधर हमने 2x ले लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होने वाली है, दोनों तरफ 15 है, तो हम लोग यहाँ पर पूरे के नीचे 15 करेंगे, 62 माइनस 20 ये आ रहा है, और इक्वल टू के इधर हमारे पास में है 2x। अब देखिए 62 में से हम लोग जब 20 माइनस करते हैं तो हमारे पास में आता है 42/15। अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, अब यहाँ पर जो ऊपर वाले स्टेप में ये जो 2 और x थे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान था, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बीच में सिंबल नहीं है, प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी नहीं है, तो 2 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो जब हम इस 2x को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड में हो जाता है, बिल्कुल इन्वर्स वहाँ पर सिंबल हो जाते हैं। अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 अभी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो इक्वल टू के उधर जा कर के ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर इंटू 1/2 हमने लिख दिया है, और यहाँ पर हमारे पास में केवल x बच गया है, तो हम लोग यहाँ पर इक्वल टू के दूसरी तरफ x लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 2 से ये 42 कैंसिल हो रहा है, ये देखिए 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, तो हमारे पास बच गया है 21। तो अगली स्टेप में यहाँ पर लिख देंगे 21/15 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर देखिए 15 और 21 ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो हम लोग इसको 3 से कट करते हैं, 3 5 सा 15, 3 7 सा 21, तो हमारे पास में हो गया है 7/5 इज इक्वल टू x। अगर हम 7 को 5 से अगर हम डिवाइड लगाते हैं, ये देखिए अगर हम 7 को 5 से डिवाइड लगाते हैं तो 5 1 सा 5, एक बार हमारा यहाँ पर डिवाइड जाता है, हमारे पास में यहाँ बच गया है 2। तो जब हम इसे लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, पहले 1 को लिखेंगे, फिर इस 2 को लिखेंगे, और फिर इस 5 को लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है हमारे पास में 1 × 2/5 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर 1 × 2/5 सेंटीमीटर ये हमारी साइड्स आ गई हैं, जो दोनों साइड हैं, क्योंकि दोनों जो साइड हमारी पास बची हुई है आइसोसेलेस ट्राइंगल की वो दोनों इक्वल हैं। तो अगर एक साइड 1 × 2/5 या फिर 7/5 अगर हम कहते हैं तो दोनों का ही आंसर हमारा सेम होगा। हमारे पास में एक साइड हमने निकाली है, ये दोनों का ही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे लेंथ ऑफ इक्वल साइड इक्वल टू
1/2/5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें ऊपर जो बेस दिया था वो भी सेंटीमीटर में दिया था। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आगे भी सारे मेरे वीडियोस आप देखते रहिए।